हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये थोड़ी क्रिटिकल किस्म की है। अगर आप सेंसिटिव हैं तो प्लीज़ ये रीडिंग मत देखिएगा। लेकिन जो है वो मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपको पता चल गया कि आपके पार्टनर ने आपसे चीट किया है। ठीक है, रिलेशनशिप आपने ख़त्म कर दिया है, लेकिन वो इस चीटिंग के बाद भी आपके पास वापस आ गए हैं। अब आप क्या करें? ठीक है, अब ये टाइटल बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए मैं इसके जो शुरू में है वो बता रही हूँ कि आपको पता चल गया है कि आपके पार्टनर ने चीट किया है और चीट करने के बाद वो दोबारा वापस आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो मैं ट्रेडिशनल टैरो ही लूँगी इसके अंदर और पता करने की कोशिश करते हैं कि आपको पता चल गया है कि आपके पार्टनर ने चीटिंग की है आपके साथ और अब वो दोबारा वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। तो अब आप क्या करें? पहले मैं आपके पार्टनर की ही फीलिंग लूँगी कि वो क्यों आ रहे हैं, अब क्या फीलिंग्स हैं उनकी आफ्टर चीटिंग। ठीक है, ओके, सही। बॉटम ऑफ द डेक आया है द मून, 2 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। सही, बहुत इक्वल गिव एंड टेक से रिलेशन शुरू हुआ था आपका इनके साथ। बड़ी अच्छी फीलिंग्स थी, बहुत इक्वल सारी चीज़ें चल रही थी। आपने इनको मोहब्बत की ऑफ़र की या इन्हीं ने ही आपसे मोहब्बत की ऑफ़र की। हो सकता है कि ये किसी मेडिकल फील्ड में हों। बड़े होशियार इंसान हैं, बहुत चालाक इंसान हैं। इनको अपनी बातों से लोगों से मनवाना आता है। ठीक है, इनको अपनी बातों के ज़रिए अपनी बात मनवाना आती है। ये लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी बातों में इन्वॉल्व कर लेते हैं। सही है। इसके बाद इसी पर्सनालिटी ने आपको खुद ही छोड़ा है, यानी कि आपने इनको नहीं छोड़ा, इन्हीं ने खुद ही आपको छोड़ा है और आपको ये छोड़ के अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर गए। और ये इसलिए आपको छोड़ के चले गए कि इनको दूसरी जगह पैसा मिल नज़र आया था। ठीक है, ये बहुत मनी माइंडेड पर्सनैलिटी है जो आपको चीट करके आगे निकले हैं और आपको लिटरली इन्होंने बड़े बुरे हालात में छोड़ा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, बहुत बुरे हालात में इन्हें छोड़ा है आपको, यानी कि उस जगह पे जाके मारा है जहाँ पानी नहीं मिले इंसान को। उस जगह इन्होंने जाके आपको धोखा दिया है और बताया भी नहीं कि ये क्यों आपको छोड़ के जा रहे हैं। सारी चीज़ें छुपा के ही अपनी ज़िंदगी आगे गुजारने के लिए बढ़ गए। आपको इन्हें कोई क्लू नहीं दिया, यानी कि आप, मुझे ऐसे भी फीलिंग आ रही है कि आप इनको फ़ोन करते रहें, इनको मैसेज करते रहें, इनके दोस्तों से पूछते रहे कि इसको हुआ क्या है, लेकिन इन्होंने कोई चीज़ आपको क्लैरिटी नहीं दी और ये रिलेशनशिप ख़त्म करके आगे बढ़ गए। ये तो आप लोगों की स्टोरी मुझे शुरू की लग रही है। अब आपके जो ये एक्स हैं जो चीट करके बढ़ गए थे आगे, आपको मुश्किल हालात में छोड़ गए थे, ये वापस आपकी ज़िंदगी में क्यों आए हैं? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्यों आए हैं ये? ओके, पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्यों आए हैं ये वापस? अब इनकी क्या फीलिंग्स हैं? द वर्ल्ड, ओके, द हर्मिट। जहाँ ये बहुत ज़्यादा पैसे की रेल फेल समझ के गए थे, उन्होंने इनको इतना कोल्ड शोल्डर दिया, इतना स्लो इनके साथ डील किया कि इनको लग पता चल गया कि दुनिया में सब आपके जैसे पागल नहीं मिलते हैं। जैसे आपने इनको बहुत ही जल्दी जवाब दे दिया था और अब रिलेशनशिप आपका इनके साथ शुरू हो गया था, वैसा इनको दूसरी जगह पे वैसा इनको वेलकम नहीं मिला है। उस दूसरी पर्सनालिटी ने या दूसरी जगह पे इनको इतना थका दिया उसने जवाब देने में कि ये वहाँ पे परेशान हो गए कि ओह, मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आया था या आई थी कि मेरी ज़िंदगी तो एक नया स्टार्ट ले लेगी, लेकिन वहाँ पे इनको कुछ नहीं मिला और वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल जवाब देने पड़े। वो लोग इनको बहुत जल्दी पहचान गए कि ये किस टाइप की पर्सनैलिटी है, ये धोखेबाज हैं, ये जो हैं इस टाइप के हैं कि इनके साथ बच के रहो, इनके साथ बड़ा डिफेंसिव मूड रखना पड़ेगा क्योंकि ये आदमी किसी भी जगह पे धोखा देने से बाज नहीं आएगा। हो सकता है उन्होंने इनके बारे में इंक्वायरी कर ली हो, इन्होंने इंटरनेट पे दूसरे कंट्री में जो है वो रिलेशन बनाने की कोशिश की या ये बाहर जाने की उस पर्सनालिटी के साथ कोशिश कर रहे थे, जिसमें वहाँ पे ये पकड़े गए कि ये सिर्फ हमें यूज़ कर रहे हैं।
ये मोहब्बत कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमें यूज़ कर रहे हैं और ये हमारे ऊपर बोझ बन जाएगा या बोझ बन जाएगी। आजकल जो दौर है ना वो इस टाइप का नहीं है कि अगर कोई सामने वाला धोखा देने की कोशिश करे तो सामने वाले जो है वो पूरी इंक्वायरी करते हैं। रिलेशन में आने से पहले भी इंक्वायरी की जाती है, ये नहीं है कि पहली नज़र में मोहब्बत हो गई और हो गई। आजकल कोई इस टाइप की मोहब्बत नहीं करता, करते हैं लेकिन 100 में से 2 लोग करते होंगे, बाकी जो 98% लोग हैं वो बड़े प्रैक्टिकल हैं कि हमारे ऊपर बोझ ना बने। ठीक है, तो वहाँ पे इनके साथ ये वाला हाथ हो गया और इनको आखिर में अकेला ही वहाँ पे छोड़ दिया गया है, यानी कि इनको क्लियर कट जवाब दे दिया गया है कि आपकी यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली है। दूसरी जगह इनके साथ ये वाला मामला हुआ है। ये चीट करने के बाद आपके पास वापस क्यों आना चाहते हैं? अब प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूवर के पास ये जो इनके एक्स पार्टनर हैं जिन्होंने चीट किया है वो वापस क्यों आ रहे हैं? 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप। धोखा तो ये आपको दे चुके, हालांकि ये आपके बहुत पुराने जान पहचान के थे। हो सकता है आपके बचपन के दोस्त हों, आपके फैमिली फ्रेंड हों, बहुत अरसे से आपकी जान पहचान थी इनके साथ, लेकिन इन्होंने किसी चीज़ का लिहाज नहीं किया और धोखा तो इन्होंने दिया है। ये तो श्योर है कि इन्होंने धोखा दिया और अपना सामान समेट के ये चल पड़े। लेकिन आपके जाने के बाद, आपको छोड़ने के बाद इन्होंने आपको बड़ा मिस किया है, आपकी दोस्ती को बड़ा मिस किया है। और ये जो समझ रहे थे कि दुनिया इनके लिए खुली हुई है और ये दुनिया में जाके जो मर्जी आए करेंगे और दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसी ग्रोथ आपके साथ थी और है अभी भी, ऐसी ग्रोथ, ऐसी मोहब्बत, ऐसी संभालने का जो तरीका है, जैसे आप सहारा देते हैं, जैसे आप बातें करते हैं, जैसे आप हौसला देते हैं, ऐसा हौसला इनको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। यानी कि आप इतने मदरली नेचर हैं कि आप इनकी हर गलती माफ़ कर देंगे। इनको इस चीज़ का इतना यकीन है, इसीलिए ये पलट कर वापस आए कि हो गया जो कुछ होना था, मैं दुनिया में जितना भी बुरा कर लूँ लेकिन ये मेरी ज़िंदगी की वाहिद पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये हर हाल में मुझे मोहब्बत करेगी। या तो आपकी आदत ऐसी है कि आप बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, आप हर एक से बहुत मोहब्बत करते हैं, आपकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी ही, आपकी फितरत ही डिवाइन ने ऐसी बनाई है कि आप मोहब्बत करते हैं सबसे, बहुत सबका ख्याल करते हैं, आपका दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है। तो ये चीज़ इनको पता है, इसीलिए ये आपके पास वापस आए कि दुनिया मुझे ठुकरा दे, अगर मैंने इसके साथ बुरा भी किया है ना तो ये मेरे साथ रहेगा या मेरे साथ रहेगी। ये इनको इतना कंफर्म है कि आप इनको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ये जितना भी बुरा कर लें आप हर हाल में इनके साथ ही रहेंगे, इसलिए ये आपके पास वापस आए हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, मेरे व्यूवर की क्या फीलिंग है ऐसे पार्टनर के लिए, एक्स पार्टनर के लिए जिसने इतनी बुरी तरीके से चीट किया है और जब उसको दूसरी जगह से धोखा मिला है तब वो आपके पास वापस आए। एक बात आप अपने जहन में रखिए, अगर इनको आपकी याद आती दूसरी जगह जाके और फिर ये वापस आते वो बात अलग थी, लेकिन इनको दूसरी जगह पे धक्का मिला है तो ये वापस आए हैं आपके पास। अगर इनको धक्का नहीं मिलता तो ये वहीं रहते। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है, इनको नहीं समझने की ज़रूरत है। अगर इनको दूसरी जगह पे इनकरेजमेंट मिलती और वहाँ पे इनका रिलेशन सक्सेसफुल हो जाता तो ये कभी पलट के नहीं आते। ठीक है, ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। इस वक्त फ़ैसला आपको करना है कि ये वहाँ पे धक्का मिलने के बाद वापस आए हैं, आपकी मोहब्बत इनको वापस लेके नहीं आई है, चीज़ों में डिफरेंस है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूवर की क्या फीलिंग आ रही है इनके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 4 ऑफ सोर्ड्स। बड़े स्टेबल हैं आप, बड़ी अपने आप को आपने संभाल लिया है,
आप चाहते हैं कि आपके रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक हो। किंग ऑफ कप 2 दफ़ा आ गया, इस मीन कि आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी है। आपका दुनिया से लेना देना कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो ऊपर वाले के लिए करते हैं। अगर आपने किसी की मदद की है तो ऊपर वाले की सोच की मदद की। आपको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। आपने अपने मतलब के लिए किसी की मदद भी नहीं की है, ठीक है। तो आप इस वजह से जो है वो इनके साथ अभी भी अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि आप अभी भी इनसे मोहब्बत कर रहे हैं। आप अपनी फितरत के हाथों मजबूर हैं। आपसे दोबारा इन्होंने उसी तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, और अब आप क्रॉस रोड पर आ गए। आप जगल कर रहे हैं कि आपने करना क्या है, और एक जगह आके आप दोबारा ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे इसके साथ चले जाना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत तो आप बहरहाल इनसे करते ही हैं, आपको इनसे मोहब्बत तो है। लेकिन आपने अभी सारा कुछ जो है वो वेटिंग पे डाल दिया है कि थोड़ा टाइम दे के देखते हैं कि आगे ये क्या फ़ैसला निकलता है। ये सबसे अच्छा कार्ड मुझे आपकी रीडिंग में लग रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स का सॉरी, कि आप जो है रेस्टिंग पोजीशन में हैं। आपने ये सारी चीज़ें डिले पे डाल दी हैं, देखा जाएगा, थोड़ा वक्त दो। सबसे अच्छा काम जो आपने किया है वो ये किया है कि आपने इसको रेस्टिंग पोजीशन पे डाल दिया है, क्योंकि अगर ये पर्सनैलिटी देखें, हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में कोई तीसरा आ जाए तो ये वहाँ चल पड़े, आपको फिर छोड़ के चले जाएं। तो बेहतर ये है कि आप इस रिलेशन को थोड़ा सा टाइम दें ताकि आपको फ़ैसला करने में आसानी हो जाए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि ऐसे में मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए। एडवाइस क्या आ रही है, मैं आपके लिए एडवाइस लूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, Ace of Wands, 9 of Cup, okay, 9 of Swords और 8 of Cup, ठीक है जी। ओके, आप अभी भी डर रहे हैं कि इनको अगर कहीं और से ऑफ़र आई तो ये फिर आपको छोड़ के चले जाएंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स इनकी रीडिंग में भी आया है, आपकी रीडिंग में भी आया। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये शख्स पैसे के पीछे है, और ये पैसे जब इसको नज़र आएगा तो ये कुछ भी नहीं देखेगा, 1 मिनट नहीं लगाएगा आपको छोड़ने में, ठीक है। ये बात आपको पता है। 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा लोग आपको बार बार कह रहे हैं कि देखो ये पहले धोखा दे चुका है, ये दोबारा धोखा देगा, ये दोबारा धोखा देगा। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड 2 दफ़ा आया है उनकी तरफ से भी और आपकी तरफ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है आपके लिए कि ये शख्स किसी भी तरह से काबिल एतबार नहीं है। आपको डिवाइन की तरफ से बहुत ज़्यादा सिग्नल्स मिल रहे हैं कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट आपको लग रहे हैं, लेकिन ये है नहीं। ये धोखा आपको दोबारा भी धोखा दे सकते हैं। इसी वजह से आपकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं और आपको डिवाइन की तरफ से कहा जा रहा है कि आप वॉक अवे कर जाएं, आप इस शख्स को छोड़ दें या इस पर्सनैलिटी को छोड़ दें। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन डिवाइन की तरफ से आपको यही गाइडेंस आ रही है कि ये शख्स किसी भी तौर पे काबिल एतबार नहीं है। आपको फीलिंग आ रही है, पूरी कार्ड्स में सिर्फ एक कार्ड निकला है जिसमें आपको लग रहा है कि ये आपके साथ जो हैं वो सिंसियर हैं और विश फुलफिलमेंट है आपके साथ, अट्रैक्शन। आपको इनसे वक्ती अट्रैक्शन फील हो रही है, जो कि हो सकता है कि वक्त के साथ ख़त्म हो जाए। एक और कार्ड प्लीज़ डिवाइन, लव ऑरिकल से, चिल्ड्रंस। योर लव लाइफ इज़ बिगिन अफेक्टेड बाय चिल्ड्रंस। इस सिचुएशन में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। हो सकता है कि आपकी इनके साथ शादी हुई थी और शादी के बाद बच्चों के बाद ये आपको छोड़ के चले गए हैं। बच्चे भी इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, ठीक है। या हो सकता है कि अगर आप इनसे शादी कर लेते हैं और आपके बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद ये दोबारा आपको छोड़ के चले जाएं, तो बच्चों की ज़िंदगी भी ख़राब हो सकती है। ये भी इंडिकेशन दिया जा रहा है। मुझे किसी भी हाल में इस रीडिंग में येस नहीं मिल रहा है, नो का ही आंसर आ रहा है आपकी रीडिंग में कि इस पर्सनैलिटी से अगर आप पीछा छुड़ा लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो मैसेजेस आए हैं क्लियर कट थे, ये मेरी तरफ से नहीं थे, लेकिन हो सकता है किसी को इतनी ही सच्चाई
तल्ख यानी कि कड़वी सच्चाई जो है वो सुननी ज़रूरी थी, वरना मैं लवी डवी टाइप की जो है वो रीडिंग कर देती। हो सकता है कि चीटिंग करने के बाद लोग वापस आ जाते हैं ज़िंदगी में, लेकिन वो दोबारा धोखा देने के लिए ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में, वो सिंसियर नहीं होते। ठीक है, मैं पहले भी कह रही हूँ कि वहाँ पे उनको धोखा मिला है तब वो आपके पास आए। अगर वहाँ जाके उनको आपकी याद आती और फिर वो वापस आते तो बात अलग थी, लेकिन उनको वहाँ पे धक्का मिला है तो फिर वो वापस आपकी तरफ आए। दोनों चीज़ों में डिफरेंस फील कीजिए और फिर फैसला कीजिए। ये आपकी रीडिंग थी। ओके, अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।